डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10वीं कक्षा की त्रिकोणमिति के परिचय को जानेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। अब मान लीजिए कि दिल्ली के कुतुब मीनार घूमने गए। आप किसी पॉइंट पर खड़े हैं, वहाँ से कुतुब मीनार की शिखर को देख रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या बिना कुतुब मीनार को मापे उसकी ऊंचाई को बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी छत पर खड़े हैं, वहाँ से रोड पर एक गमले को नीचे देख रहे हैं, तो क्या आप बिना मापे सड़क की चौड़ाई को बता सकते हैं? अरे बिल्कुल बता सकते हैं। मैथ के जिस टेक्निक का यूज करके हम हाइट एंड डिस्टेंस का पता लगाते हैं ना, उसी को स्टूडेंट्स त्रिकोणमिति बोला जाता है। यह ध्यान रखना। त्रिकोणमिति के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, एक फॉर्म होता है। अच्छा, त्रिकोणमिति का मैथ में कब से उपयोग हुआ? ट्रिकोनोमेट्री वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के 3 छोटे छोटे वर्ड से ट्री, गोन और मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, मतलब 3 भुजाओं की माप करना। अच्छा, समकोण त्रिभुज में भी तो 3 ही भुजा होती है। त्रिकोणमिति में हम रिलेशनशिप समझते हैं किसकी? समकोण त्रिभुज की भुजा और कोण की। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट बेसिक, क्योंकि बेस जितना मजबूत होगी बिल्डिंग उतनी ही ऊंची व मजबूत बनेगी। बेस कमज़ोर हुआ तो बिल्डिंग गिरनी ही गिरनी है। किसी को प्रॉब्लम तब होती है तब बेस मजबूत नहीं रहता है। आइए बेसिक दो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक त्रिभुज का नाम रखते हैं ABC, जिसका कोण B जो है वो समकोण है, यानी 90 डिग्री का है, और कोण A जो है वो थीटा है। एक और त्रिभुज लेते हैं PQR, जिस त्रिभुज समकोण त्रिभुज का कोण Q जो है वो समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है, और कोण R जो है वो आपका थीटा है। अब कोण ये जो थीटा है, इस कोण के सम्मुख का भुजा, यानी सम्मुख मतलब इसके सामने वाला जो भुजा है वो सम्मुख भुजा, कोण ए का जो सम्मुख भुजा है वो आपका लंब होगा। पी इसको बोलते हैं, डिनोट करते हैं पी से, लंब यानी परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में लिख सकते हैं लंब। ठीक है। फिर जो कोण ये और कोण बी, जो दोनों को यानी कोणों से लगी हुई जो भुजा है, दोनों कोणों से जो लगी हुई भुजा है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलाता है? बेस, यानी बी, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे आधार। और इस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस, यानी एच। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण। ये चीज को समझना है। अब इस त्रिभुज में हम लेते हैं इस समकोण त्रिभुज जो PQR है, जिसका कोण Q जो है वो समकोण है तथा कोण R जो है वो थीटा है। तो इस कोण जो है लेते हैं, तो कोण R जो है इस कोण का, थीटा यहाँ कोण R है, तो इसका जो सम्मुख भुजा होगा यानी PQ जो होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर, यानी लंब। और जो दोनों कोणों से लगी हुई जो भुजा होगा, यानी कोण R और कोण Q से लगी हुई जो भुजा है, ये हो जाएगा आपका बेस, यानी आधार B, तथा सबसे जो बड़ी कोण है भुजा है वो हो जाएगा आपका कर्ण, हाइपोटेनस, कर्ण। तो इसको हम लोग बारीकी से समझना है
अर्थात लंब और आधार कोण के आधार पर ये बदलता रहता है, जबकि जो कर्ण है, जो सबसे बड़ी भुजा है, इस समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है वो स्थिर रहता है। ठीक है, ये हमेशा हमको ध्यान में रखना होता है। अब आगे देखिए, पी का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? लंब। बी अर्थात बेस, इसका हिंदी हो गया आधार। एच का मतलब होता है हाइपोटेनस अर्थात कर्ण। स्टूडेंट्स, अब हम आपको ट्रिगोनोमेट्री का पूरा निचोड़ बताने जा रहा हूँ, जिस पर पूरी ट्रिगोनोमेट्री टिकी है और जिसके अंदर से सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो अब पूरा ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। आपको एक छोटा सा मंत्र याद रखना है, पंडित जी का मंत्र है ये। पंडित जी के मंत्र के पहले हम थोड़ा सा ये चीज़ जान लेते हैं कि यहाँ तीन भुजा है, समकोण त्रिभुज की तीन भुजा, एक भुजा कर्ण, आधार और लंब हुआ। तो यदि इसमें अगर कर्ण दिया है या कर्ण, लंब और आधार दिया रहे और हमको कर्ण निकालना है, तो एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एक सूत्र है। यदि कर्ण और आधार दिया रहे, अगर लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर इज इक्वल टू सबसे जो बड़ी भुजा है कर्ण, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर यदि हमको आधार निकालना है, कर्ण और लंब अगर दिया गया है, तो आधार स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सबसे बड़ी भुजा जो है समकोण त्रिभुज का, यानी कर्ण माइनस लंब स्क्वायर। इसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि जो सबसे बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज की, जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण है। वो कर्ण में क्या होता है कि लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर दोनों जुड़ जाता है। बाकी लंब आधार में कर्ण के साथ वो स्क्वायर के साथ वो आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर घट जाता है। अब समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपातिक संबंध को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, जो हम अभी पहले बता रहे थे। पंडित जी का जो मंत्र है ये याद रखना है। वो मंत्र जो है वो है आपका पी बी पी बटा एच एच पी, यानी इसका मतलब हो गया, पी से हो गया पंडित, पंडित, बी से हो गया बद्री, पी से हो गया प्रसाद, बटा एच से हो गया हर, फिर एच से हो गया हर, और बी हो गया, बी से हो गया बोले। यानी एक ट्रिक याद रखना है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, जो त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं, उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सूत्र है वो हम याद रख सकते हैं। जो पहला है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉट थीटा सेक थीटा
कॉसेक थीटा। तो यहाँ एक किया गया है साइन और दूसरा है थीटा। तो अब साइन क्या है और थीटा क्या है? तो साइन है जिसका सबसे पहले इस्तेमाल हमारे ग्रीक मैथमेटिक्स सर आर्यभट्ट ने किया था। थीटा भी जो है ग्रीक अल्फ़ाबेट से आया है, जैसे पाई आया था जो ग्रीक अल्फ़ाबेट की 16वां लेटर है, ऐसा ही थीटा जो है ना ग्रीक अल्फ़ाबेट का 8वां अक्षर है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा यानी ये जो है ये साइन थीटा मानेंगे तो साइन थीटा बटा हो जाएगा बराबर हो जाएगा P बटा H। ये आपका जो बीच का है ये हो गया आपका कॉस थीटा यानी B बटा H, और ये अंत में जो है P बटा B यानी ये टेन थीटा हो जाएगा P बटा B। ठीक है। अब ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट यानी ये P B था टेन टेन, तो यहाँ हो जाएगा B और P B बटा P। कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा यानी बी एच था तो यहाँ हो जाएगा एच बी, और साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा, साइन का था पी बटा एच, यहाँ हो जाएगा एच बटा पी। ये तो हम आप लोग समझ लिए होंगे। यानी साइन थीटा का मतलब हो गया, हिंदी में इसको लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार। ठीक उसी प्रकार कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब, सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो यह जो ट्रिक है PBPHHB अर्थात पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इस 6 सूत्र को याद कर सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरा इसी का ट्रिक है याद रखने का, जो दूसरा ट्रिक है वो ट्रिक है KKA LAL बटा KKA, अर्थात इसको हम लोग याद रख सकते हैं लाल कक्का, लाल कक्का। तो ये देखिए ये जो है L बटा के यानी अर्थात इसका मतलब हो गया साइन का हो गया, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, और ये हो गया आपका टेन। तो साइन का होता लंब बटा कर्ण, कॉस का हो गया आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का हो गया आपका लंब बटा आधार। अब इसी को उलट दीजिए तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक सेक और कॉट। तो कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कोट का हो जाएगा आधार बटा लंब। तो इस ट्रिक से भी हम इस 6 सूत्र को याद रख सकते हैं। तो इसी से और भी फॉर्मूले बनेंगे, आइए उसे बनाकर हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग समषष्ठभुज जैसा एक आकृति बनाते हैं, और इस आकृति में हम इसको लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, इसको लिखते हैं टेन थीटा, कॉट थीटा, और ये हो गया आपका सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसे भी तो 6 कोण है, 1 2 3 4 5 6 कोण है, और हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात के भी 6 अनुपात 6 हैं। तो 6 कोण में हम 6 अनुपात को लिख दिए। ध्यान रखना है इस आकृति बनाने के समय जो साइन कॉस हम लिखेंगे तो यहाँ सामने है वहाँ लिखेंगे साइन कॉस, या तो फिर इसको याद रखने के लिए जो ये इधर इस दाएं तरफ जो है 3 सी जो है ये 3 है, बाकी जो है वो इधर है बाएं तरफ का है। ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो है एक सभी कोण को हम लोग मिला देंगे आपस में, इसको इससे मिला देंगे या इसको
इससे मिला देंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये टेन थीटा है, यानी क्लॉक वाइज शुरू करेंगे। क्लॉक वाइज मतलब क्लॉक किधर से घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है ना। तो क्लॉक वाइज में देखेंगे टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा है तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा इसके आगे वाले दोनों का बटा, यानी इसके आगे क्या है तो साइन थीटा है और कॉस थीटा है। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम साइन थीटा। तो साइन थीटा है तो इसके आगे वाले दोनों का बटा, तो इसके आगे क्या है तो इसके आगे कॉस है और कॉट है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। अब आगे कॉस थीटा का, तो इसके आगे क्या है, इसके आने वाले दो का बटा, तो इसके आगे कौन आने वाले दो है तो कॉट थीटा है और कोसेक थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा बटा कोसेक थीटा। अब आगे चलते हैं, यहाँ कॉट के पास चलते हैं। तो कॉट थीटा तो इसके आगे वाले दोनों का बटा, तो इसके आगे क्या है कोसेक है और सेक है, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा बटा सेक थीटा। अब चलते हैं कोसेक में। तो कोसेक के आगे आने वाले दोनों का बटा, तो आगे इसके आगे कौन कौन है सेक और टेन है, तो सेक थीटा बटा टेन थीटा। अब सेक चलते हैं। अब सेक के आगे आने वाले दो कौन है टेन और साइन है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग 1 2 3 4 5 6 सूत्र इस आकृति से हम लोग बना लिए। ये आपका क्लॉकवाइज था, है ना। अब है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें से हम लोग आगे बढ़ने के पहले हम लोग एक किसी सूत्र को हम लोग सिद्ध करके भी प्रूफ करके भी देख लेते हैं। कोई भी एक चीज हम लोग उठाते हैं, जैसे यहाँ साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या है कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। तो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है बी बटा एच, और कॉट थीटा का मतलब क्या है बी बटा पी। अब ये भागा में है तो इसको गुना में बदलेंगे, तो बी बटा एच गुना हो जाएगा, ए पी ऊपर चला जाएगा, पी बटा बी, और ये बी और ये बी कट गया, तो क्या बचा पी बटा एच। पी बटा एच किसका है देखिए साइन थीटा का है, तो साइन थीटा इसी दो की। ठीक है, तो आगे हम लोग इसी फिगर का एंटी क्लॉकवाइज, अब इसी फिगर से हम लोग और ज़्यादा सूत्र बनाएंगे। तो अब हम लोग क्या देख रहे थे क्लॉकवाइज में देख रहे थे, अब क्या देखेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में। तो टेन थीटा यहाँ टेन थीटा है, तो टेन थीटा इधर जो घुमाएंगे तो टेन थीटा के आगे आने वाले दो कौन है सेक और कोसेक है, इसका बट्टा हो जाएगा, यानी टेन थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। अब आगे आएंगे साइन थीटा का आएंगे, तो साइन थीटा में क्या हो जाएगा इधर घूमेंगे एंटी क्लॉक में, तो टेन और सेक टेन थीटा बटा सेक थीटा। अब आगे आएंगे कॉस में, तो कॉस के एंटी क्लॉक में क्या है साइन, दो कौन कौन है साइन और टेन, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटा टेन थीटा। फिर आगे बढ़ेंगे कॉट में, तो कॉट के एंटी क्लॉक में दो कौन है कॉस और साइन है, तो हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब आगे बढ़ेंगे कॉसेक, तो कॉसेक के एंटी क्लॉक में क्या है कॉट और कॉस है, तो कॉट थीटा
बटा कॉस थीटा। अब आ गया सेक, तो सेक के एंटी क्लॉक में क्या है, कोसेक और कॉट है, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा बटा कॉट थीटा। अब इसको भी हम लोग कोई एक को हम लोग प्रूव कर लेते हैं, जैसे टेन थीटा का हम प्रूव करते हैं, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ क्या है सेक बटा कोसेक, तो सेक का सूत्र क्या होता है एच बटा बी बटा कोसेक का क्या होगा एच बटा पी, यानी इसको गुना में बदलेंगे तो एच बटा बी गुने पी बटा एच। देखिए एच एच कट गया तो क्या बचा पी बटा बी, तो पी बटा बी किसका होता था टेन का, तो टेन का आ गया, ये सिद्ध हो गया। अब इसी फिगर से हम लोग और भी सूत्र निकालेंगे, जो दो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो गुणनफल एक होता है उस सूत्र को हम लोग बनाते हैं। तो ये जहाँ बीच है इस बीच में हम लिखते हैं वन, क्या लिख देते हैं बीच में लिख देंगे वन, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा गुने साइन थीटा, अब इसके सामने क्या है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर वन। फिर आपका देखिए यहाँ टेन है तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। फिर आगे देखिए सेक है तो सेक थीटा गुने कॉस थीटा, इसके सामने कॉस है इज इक्वल टू वन। अब इसको भी हम लोग किसी एक को हम लोग प्रूव करके देखते हैं, तो हम लोग पहला ही प्रूव करते हैं, क्या है साइन थीटा गुने कॉस थीटा, तो साइन का क्या होता है साइन का कोसेक है कोसेक थीटा, तो साइन का क्या होता है पी बटा एच गुने कोसेक का क्या होता है एच बटा पी। देखिए पी और पी कट गया, एच और एच कट गया, कितना आ गया वन, तो ये प्रूव्ड हो गया ना प्रूव्ड। तो तीन सूत्र यहां भी बन गया इसी फिगर से, यानी टोटल आपका अभी तक हो गया 27 फॉर्मूला हो गया। कितना टोटल हो गया टोटल 27 फॉर्मूला, ठीक है। फिर हम आगे इसी फिगर से आगे हम सूत्र को अब आगे जो है सूत्र बनाएंगे, जैसे हमका टेन, यहाँ टेन है, टेन और ये कोस, टेन और ये कॉस का गुना कितना होगा ये साइन हो जाएगा, ठीक है। फिर ये साइन और एक को छोड़ करके साइन और कॉट का गुना कितना हो जाएगा कॉस, ठीक है। अब फिर कॉस, ये कॉस और आपका कॉसेक ये कितना हो जाएगा गुने बराबर हो जाएगा कॉट, और सेक और साइन, सेक और ये साइन ये हो जाएगा आपका टेन। देखिए टेन थीटा गुने कॉस थीटा, यानी टेन थीटा एक को छोड़ देना, टेन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बीच में जो आता है साइन थीटा। फिर आपका साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी ये साइन थीटा इंटू एक को छोड़ करके कॉट थीटा कितना जाएगा बराबर कॉस थीटा। फिर आपका देखिए कॉस थीटा इंटू एक को छोड़ देते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉट थीटा। फिर सेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा टेन थीटा। फिर क्या है कॉट थीटा गुने सेक थीटा, कॉट थीटा गुने सेक थीटा एक को छोड़ करके कितना हो जाएगा कोसेक थीटा।
फिर कॉसेक थीटा गुने टेन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ भी आपका 1 2 3 4 5 6 सूत्र बन गया। टोटल कितना हो गया 27 प्लस 6 यानी कुल 33 फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आगे हम लोग 6 फॉर्मूला सीखने के पहले हम जानेंगे कि कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। तो कंप्लीमेंट्री एंगल जो है उसे कहते हैं जिसका योग कितना होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है 90 डिग्री का बराबर होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पूरक कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है ना। अब इसे हम फिर 6 सूत्र निकालते हैं। फिर सेम वही फिगर है। इसमें क्या है कि अगर साइन थीटा का अगर मान निकालना हो और अगर कॉस थीटा के स्थान पर कोई अगर मान दिया है तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये इसका सूत्र है। तो ये सूत्र कैसे बना, यहाँ देखिए साइन है तो साइन के सामने क्या है कॉस है, सेक के सामने क्या है कोसेक है, टेन के सामने क्या है कॉट है। तो ये साइन थीटा यानी कॉस थीटा के स्थान पर कोई अगर मान दिया गया है और साइन थीटा का अगर मान निकालना है तो साइन के सामने क्या है कॉस है। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इसी तरह से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन के सामने क्या है कॉट है तो यहाँ हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक का क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा सामने क्या है कॉसेक तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर अगर हमको कॉट निकालना है, कॉट थीटा का मान निकालना है तो कॉट का सामने इधर क्या है टेन है तो यहाँ हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन अब कॉस है, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा तो कॉस का पीछे क्या है सामने क्या है साइन है तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन कॉस 10 सेक कॉसेक थीटा तो कॉसेक के सामने क्या है सेक है तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये 6 सूत्र यहाँ से भी प्राप्त हो गया। यानी इसमें क्या है इसमें सामने देखना है, सेक के सामने क्या है कॉसेक का निकालना है तो कॉसेक के पीछे क्या है सेक। ठीक है, अर्थात 33 और 6 कितना हो गया आपका 39 सूत्र अभी तक आप लोग समझ चुके हैं। आइए इसी फिगर से फिर आगे सूत्र को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं इसको हम लोग देखते हैं, है ना। यानी इस फिगर को बार बार बनाने का प्रयास करिएगा। इस फिगर को सबसे पहले याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब आएगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला, है ना। स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे वो देखिए। अब देखिए इसको हम लोग रंग देते हैं, इसको रंग दिए इसको छोड़ दिए फिर इसको रंग दिए फिर इसको छोड़ दिए इसको रंग देना है, यानी एक के बाद एक को रंग देना है। ठीक है, अब आगे देखिए तो इधर से घूमना है, ऐसे घूमना है। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज घूमना है, यहाँ से ऐसे घूमना है फिर यहाँ से ऐसे घूमना है ना। तो यहाँ देखिए स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा साइन है तो साइन और कॉस साइन स्क्वायर
और कॉस स्क्वायर थीटा का बराबर कितना जाएगा यहाँ 1, कितना जाएगा 1। अब यहाँ देखिए ये 1 है, अब यहाँ से चलेंगे इसे घूमेंगे तो 1 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉट है यहाँ क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब फिर यहाँ चलते हैं, देखिए 10 है तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमना है ना। तो यहाँ भी 3 सूत्र हम लोग निकाल लिए। अब इसी तरह से फिर एंटी क्लॉक, अब आगे देखिए, आगे एक क्लॉक वाइज पहले हम देख रहे थे, अब एंटी क्लॉक वाइज देखेंगे। पहले इसे घूम रहे थे, ऐसे घूमेंगे है ना। तो सेम वही फिगर है, इसमें क्या है देखिए 1 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसके कितना जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना जाएगा 1, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आगे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो बराबर कितना जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो टोटल कितना हो गया, टोटल फॉर्मूला हो जाएगा आपका 39 उधर हो गया और आपका 6 इधर हो गया, 45 कितना हो गया टोटल अभी तक 45 फार्मूला हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र जिसको कैसे हम और आप याद रख सकते हैं तो उसके बारे में हम बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि आप सबों को इस विधि से सूत्र को रटना नहीं होगा, आसानी से आप लोग याद कर लेंगे। पार्ट 2 में त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.1 एवं उनके जो उदाहरण है तथा प्रश्नावली 8.1 में जो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप सबों को धन्यवाद।